12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, लेकिन ऐसा ज्योतिर्लिंग जो केवल पूजा का स्थान नहीं बल्कि मृत्यु, समय और सत्ता के रहस्यों का द्वार है। यह उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, वह स्थान जहां भगवान की आरती दीपक से नहीं बल्कि भस्म से होती है। हर सुबह जब भस्म हवा में उड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो मृत्यु स्वयं भगवान महाकाल के चरणों में नतमस्तक हो गई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस मंदिर का शिवलिंग दक्षिण दिशा की ओर क्यों है? वही दिशा जिसे शास्त्रों में मृत्यु का द्वार कहा गया है। क्या यह केवल संयोग है या फिर कोई ऐसा संकेत जो यह बताता है कि यहाँ विराजते हैं कालों के भी काल, स्वयं महाकाल। उज्जैन की वह परंपरा जिससे सत्ता भी डरती है। कहा जाता है कि उज्जैन की इस पवित्र भूमि पर कोई राजा, कोई मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि भारत का प्रधानमंत्री भी रात नहीं बिताता। क्यों? क्योंकि मान्यता है कि महाकाल के राज्य में दूसरी सत्ता नहीं टिकती। इतिहास गवाह है, जब जब किसी शासक ने इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश की, तब तब कुछ न कुछ अशुभ घटित हुआ। कहा जाता है कि भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री ने महाकाल के दर्शन के बाद उज्जैन में रात्रि विश्राम किया और कुछ ही समय में उनकी सत्ता समाप्त हो गई। कर्नाटक के एक मुख्यमंत्री यहाँ एक रात रुके और कुछ ही दिनों में उन्हें पद छोड़ना पड़ा। लोग कहते हैं यह संयोग नहीं, यह महाकाल का नियम है। जब परंपरा टूटी और इतिहास थम सा गया, लेकिन फिर आया 16 दिसंबर 2023। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, मैं सत्ता का प्रतिनिधि नहीं, मैं महाकाल का पुत्र हूँ। अपने पिता की नगरी में रुकने के लिए मुझे किसी की अनुमति नहीं चाहिए। और उस रात इतिहास ने सांस रोक ली। उज्जैन की हवाओं में अजीब सी निस्तब्धता थी, जैसे पूरा शहर यह देख रहा हो, क्या इस बार भी वही होगा जो सदियों से होता आया है? क्या यह परंपरा टूट गई या फिर यह नई आस्था की शुरुआत थी? इसका उत्तर आज भी उज्जैन की हवा में तैर रहा है। भस्म आरती, जहां मृत्यु भी भक्ति बन जाती है। हर सुबह ठीक 4 बजे जब पूरा उज्जैन सोया होता है, महाकाल के गर्भगृह में नगाड़ों की गूंज होती है। यह है भस्म आरती, ऐसी आरती जो दुनिया में कहीं और नहीं होती। कहा जाता है कि प्राचीन काल में इस आरती में मनुष्य की चिता की राख का प्रयोग होता था। आज भले ही गाय के गोबर, पीपल, बरगद, शमी, अमलतास से बनी भस्म का उपयोग होता हो, लेकिन रहस्य आज भी जिंदा है। जब भस्म उड़ती है और मंत्र गूंजते हैं तो ऐसा लगता है मानो समय रुक गया हो। कहते हैं जो इस आरती का साक्षी बन जाए उसे मृत्यु का भय कभी नहीं सताता। महाकाल का जन्म, जब स्वयं शिव प्रकट हुए बहुत समय पहले, जब उज्जैन को अवंतिकापुरी कहा जाता था। यह नगरी भक्ति और समृद्धि का केंद्र थी। राजा चंद्रसेन इस भूमि के शासक थे, शस्त्रों से नहीं भक्ति से शक्तिशाली। जब असुर दूषण ने नगरी को तहस नहस किया, तब एक बालक ने मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा की और तभी धरती कांपी, आकाश गूंज उठा, स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ। उसी शिवलिंग से निकले महाकाल। उन्होंने असुर को भस्म किया और उसी भस्म से अपना श्रृंगार किया। तभी से वे कहलाए भस्मेश्वर, नागचंद्रेश्वर, जो साल में सिर्फ एक दिन खुलता है। महाकाल मंदिर की तीसरी मंजिल पर स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर साल में सिर्फ नाग पंचमी के दिन खुलता है। कहा जाता है कि यहाँ नागराज तक्षक स्वयं विराजमान हैं। यह मंदिर एकांत साधना का प्रतीक है। जब इसके द्वार खुलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सदियों पुराना रहस्य एक पल के लिए सांस लेने लगता है। काल भैरव, जो शराब ग्रहण करते हैं। उज्जैन में कुछ दूर पर स्थित है काल भैरव मंदिर। यहाँ रोज हजारों लीटर शराब चढ़ाई जाती है और सबसे चौंकाने वाली बात, शराब वास्तव में गायब हो जाती है। ना कोई पाइप, ना कोई छेद, ना कोई छल। अंग्रेजों ने खुदाई की, वैज्ञानिकों ने जांच की, कैमरे लगाए गए, पर रहस्य आज भी रहस्य ही है। औरंगजेब और कुत्तों का प्रकोप, इतिहास में दर्ज है एक भयावह घटना। जब औरंगजेब के सैनिक मंदिर तोड़ने आए तो अचानक कुत्तों का झुंड प्रकट हुआ, लेकिन वे साधारण कुत्ते नहीं थे। उनकी आंखों में अग्नि थी। सैनिक पागलपन में एक दूसरे को मारने लगे। औरंगजेब डर गया। मंदिर आज भी खड़ा है। महाकालेश्वर सिर्फ मंदिर नहीं,
यह वह स्थान है जहां भक्ति, भय और रहस्य एक साथ सांस लेते हैं, जहां समय भी झुक जाता है, जहां सत्ता भी डरती है और जहां काल भी किसी के वश में नहीं रहता, क्योंकि यहाँ विराजते हैं महाकाल। जय श्री महाकाल।